उसका हिस्सा है। तो पत्थर एक मैस है, ठीक है, और कॉन्शियसनेस एक और चीज है। तो इन दोनों का को एग्जिस्ट करना जरूरी है, ठीक है। हाँ, अब जरा पत्थर सुनिएगा, को एग्जिस्ट करना, अब जरा पत्थर सुनिए किसी सुनिए मेटल जरा से सुनिएगा, जरा बना है। सुनिएगा, एक जरा मेरे साथ चलिएगा। हाँ हाँ इस धरती पर ऐसा समय गुजरा है जिस समय कोई जीव ना हो, शुरू हाँ, में कोई भी कॉन्शियस बीइंग नहीं था। कॉन्शियस बीइंग नहीं हम्म, था। तो मैस हम्म। और कॉन्शियसनेस का को एग्जिस्ट करना जरूरी है। वो तब वही कॉन्शियसनेस कहां पर था, क्योंकि पत्थर में तो नहीं है, आपने पहले कह दिया। तो इंसान के आने से पहले तो यहाँ पत्थर थे, सबसे पहले, देखो, इसको सबसे मैं पुराना इसको पत्थर। मैं ऐसे डिवाइड करता हूँ कि जो मतलब अगर अपन मैटर की बात करें तो मैटर का भी एक बेस है, क्योंकि हर मैटर को स्पेस चाहिए होती है। तो स्पेस का एग्जिस्ट करना सबसे पहले सबसे जरूरी है। मैं कॉन्शियसनेस, देखिए स्पेस तो तीसरी चीज आपने ऐड कर दी ना, नो प्रॉब्लम, वो इंक्लूडिंग है। मैंने हाँ, आपको तंग ही नहीं किया कि मैथ कहाँ आएगा स्पेस में, मैंने तंग ही नहीं किया। इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब इस पृथ्वी के ऊपर कोई था ही नहीं, हम्म। कॉन्शियसनेस उस वक्त कहाँ था? क्योंकि आपने कहा कॉन्शियसनेस एग्जिस्ट तो करता है, को हाँ, एग्जिस्ट। तो मैं बताता हूँ कि स्पेस का एग्जिस्टेंस का रीजन कॉन्शियसनेस होता है, जो थ्री डायमेंशनल आप एक पॉसिबिलिटी है एक ना, एक मिनट एक मिनट एक पोजिशन। एक मिनट एक एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ब्लंडर हो गया, ब्लंडर आ हाँ गया। हाँ, आपने पहले बोलिए। कहा था कि मैस और कॉन्शियसनेस को एग्जिस्ट करते हैं, ऐसे ही है। हाँ हाँ, अब आपने कहा है कि मेरे नजदीक मैस कॉन्शियसनेस की रीजन है, यानी उसकी वजह से है कॉन्शियसनेस। नहीं नहीं, इफ वो का स्पेस रीजन है, है, स्पेस, 3D स्पेस, 3D पोजीशंस पॉसिबिलिटी। वो कॉन्शियसनेस है, कॉन्शियसनेस की वजह से है। कॉन्शियसनेस की वजह से वो एग्जिस्टेंस में आती है। मतलब जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ कि ड्रीम स्टेट में हमारी कॉन्शियसनेस की वजह से ही हम स्पेस क्रिएट करते हैं, और नहीं स्पेस मेरी के अंदर एक एक मैटर। नहीं एक मिनट एक मिनट, हम्म मैं ये चीज पूछ रहा हूँ। इंसान हम्म, नहीं था, पत्थर था, हाँ, पत्थर कॉन्शियसनेस था। की वजह से 3D आती। वो कॉन्शियसनेस को एक्ट करने के लिए शरीर चाहिए ना, कि शरीर नहीं चाहिए? कॉन्शियसनेस को एक्सप्रेस करने के लिए जरूर शरीर चाहिए, लेकिन शरीर, एक और हाँ, तो वो लेवल शरीर, होता है हाँ, अब कॉन्शियसनेस रुके, का। अब रुके 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 तो वो 3 डायमेंशन स्पेस जो आप कह रहे हैं, वैसे तो 3 से हम्म, ज्यादा डायमेंशन पर बात हो रही है, मगर मैंने आपको हाँ कहा हाँ, ना, मैं वो बहस नहीं करना चाहता, मैं स्पेसिफिक सिंपल सिंपल रखना चाहता हूँ। हाँ, मैं आपके साथ सिंपल सिंपल चलना में। चाहता हूँ जैसे आप चल रहे हो। तो उस 3D डायमेंशन को या 3 डायमेंशनल स्पेस को एग्जिस्ट करने के लिए कोई कॉन्शियस माइंड एग्जिस्ट करना चाहिए किसी शरीर के अंदर, तभी वो आएगी, जैसे आपने ड्रीम भी कहा दूसरा, ऐसे ही है। नहीं, वो प्योर कॉन्शियसनेस एग्जिस्ट करना चाहिए। वो प्योर क्योंकि अगर कॉन्शियसनेस, प्योर हाँ। कॉन्शियसनेस एग्जिस्ट करेगी ना, तो ऑटोमेटिकली ये दोनों पॉसिबल हो जाएगा, और ये उसके साथ ही हो जाएगा, उसके होने से ही। नहीं, क्या मतलब, क्या चीज? मतलब कि जो प्योर कॉन्शियसनेस है ना, जिसको हम हम्म। अब जैसे कि हम भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उसके लिए हमको मैटर से बिल्कुल अलग होना पड़ेगा। तो जैसे जो प्योर कॉन्शियसनेस है ना, वो जब एग्जिस्ट करती है तो उसके साथ को एग्जिस्ट ये भी चीज कर देती है, कौन सी चीज? 3 डायमेंशनल स्पेस। एक मिनट, को एग्जिस्ट कर, इटर्नल भाई, पहले आप उसकी रीजन कह रहे हैं, याद रखें रीजन हमेशा अपने कॉज के बाद आती है। एक कॉज होता है, मिसाल कॉन्शियसनेस कॉज है, उसका इफेक्ट हुआ 3 डायमेंशनल स्पेस, ये आपने पहले एक्सप्लेन किया। अब आप कह रहे हैं को एग्जिस्ट। ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि धुआं आग से पहले एग्जिस्ट हाँ करता हो, हाँ, मैं धुआं आग समझ के गया बाद वो। आएगा। हाँ, वो मैं समझ गया, इसलिए क्योंकि मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे जो कॉन्शियसनेस है ना, उसका लेवल रहता है। अगर वो अवेयर होती ना, तभी स्पेस मतलब बनता है। चले, और जब वो अनअवेयर रहती है, वो और वो अनकॉन्शियस होती है ना, ठीक है। तब वो नथिंग वाले लेवल पे रहती है, अपन ऐसा मान ओहो सकते ओहो हैं। ओहो, एक मिनट, आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी। ओहो, हम्म, कैसर अहमद राजा साहब को मैं देखा है, मैं बड़ी माजरत चाहता अरे, हूँ। कैसर अहमद राजा साहब, अहलन व सहलन मरहबा जनाब, आवाज हक स्टाइल में। हजरत आप कितनी देर से बैठे हुए थे? मैं माजरत चाहता अरे हूँ। अस्सलाम वालेकुम। नहीं, वालेकुम मैं बस सलाम। अभी हाजिर हुआ हूँ कुछ देर पहले ही। पक्की बात है ना, बस ज्यादा इंतजार तो नहीं मैंने पक्की करवा दिया कहीं आपको? पक्की पक्की बात है, और ये मेरा लकी डे है कि मैं ओहो, ये मुसलसल दूसरी बार, पहली पहली बारी में ही मैं अंदर आ पा रहा हूँ। वैसे तो बड़ा जहाद करना पड़ता है आपकी स्ट्रीम में आने के लिए। मैंने लिंक मैंने लिंक इसलिए पिन नहीं किया था कि अगर लिंक किसी से मिस हो जाएगा तो उसकी वजह से स्पेस बन जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप आ गए, अल्लाह आपको जज़ाक खैर दे। ज्यादातर जहां पर लिंक पिन हो जाता है ना, वहां पर आपको स्पेस जी, कम मिलेगी, ये मैंने एक्सपीरियंस किया है, इसीलिए मैं लिंक सही, कभी पिन करता हूँ कभी नहीं करता हूँ। तो ठीक। कैसर भाई, आपको वेरी वार्म वेलकम। और आपके पसंद का टॉपिक चल रहा है यहाँ पर सर, कॉन्शियसनेस और मैटर जो है को एग्जिस्ट कर रहा है।
कभी वो 3 डायमेंशनल स्पेस की रीजन बन रहा है, कॉज एंड इफेक्ट का उसूल कभी सामने आता है, तो मैं यकीन करें मेरे प्रोसेसर का धुआं निकल गया। अब आपके हवाले वतन साथियों। जी कैसर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। जनाब इटर्नल ड्यूटी, अगर मुझे आपका नाम ठीक याद आ रहा है, सॉरी मैं आज सवाल मोबाइल फोन से हूँ, हमारे कोई इंटरनेट का मैं बड़ा कर इशू है देता हूँ। आज कोई बना हुआ है, जी जी तो मैं स्क्रीन छोटी है तो उसके लिए माजरत। सर क्या आपका मुद्दा क्या है, अगर आप थोड़ा सा समझने में मदद दे दें तो। नहीं नहीं, अच्छा मैं हम कैसर तो भाई, ऐसे एक ही मिनट, डिस्कस कैसर करते भाई, हैं कैसर कैजुअली। भाई, चूंकि इनको काफी टाइम इनके साथ हुआ है, तो मैं चाहता हूँ आपके साथ ये वो चीज ना करें जो मेरे साथ हुआ या पहले हुआ। तो मैं स्क्रीन के ऊपर इस वक्त आपको टॉप राइट के ऊपर टाइम नजर आ रहा है, और अगर आप जी चाहेंगे तो टाइम एक्सटेंड भी हो जाएगा, मगर ताकि आप उस फ्लो के अंदर चलें और टू द पॉइंट आपके साथ ये भाई चलें। थैंक यू, ओवर टू बहुत यू जी, अच्छी बात। ऑल योर्स। जी सर। मतलब 10 मिनट में हमको डिबेट खत्म करनी है, मतलब डिबेट तो मैं कर नहीं रहा हूँ, डिस्कशन करने आया था, क्यों है? नहीं नहीं, डिस्कशन ही है, डिबेट नहीं है, हाँ डिस्कशन। कैसर भाई हाँ, अपने दस बात मिनट रखना में चाह रहे खत्म हैं कर लेंगे, कैसर फिर मैं भाई चले की। जाऊंगा, मेरे भाई लोग भी है, वो भी आना चाह रहे होंगे। जी 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 जी, कैसर कंटिन्यू। भाई। जी सर फरमाइए, मैं सिर्फ आपका केस समझना चाह रहा हूँ कि डिस्कशन का आखिर क्या आप साबित क्या करना चाह रहे हैं आप। नहीं, मैं साबित नहीं करता, मैं तो बस रिसर्च करता हूँ, मतलब डिग डीप, मतलब खोदने का प्रयास, ताकि हम अंदर तक, गहराई तक पहुंच सकें। तो मेरा ये मानना था, मतलब मानना क्या, मतलब मेरा ये सोचना है कि जैसे कि जो स्पेस है, 3 डायमेंशनल स्पेस, जिसमें हर एक पोजीशन की पॉसिबिलिटी है, वो कॉन्शियसनेस के साथ, मतलब अगर हम स्पेस की बात कर रहे हैं ना, तो वो कोएग्जिस्ट करता है, लेकिन वो उसका रीजन कॉन्शियसनेस ही है। लेकिन वहां पे टाइम नहीं है ना, इसलिए हम पहले और बाद नहीं कर सकते, इसलिए वहां पे हम रीजन नहीं डिफाइन कर सकते हैं। क्योंकि जैसे हम बोले कि अपना कोर्स क्या है, पापा या मम्मी, तो हम दोनों को कोएग्जिस्ट होना जरूरी है उस केस में। तो वैसे ही हमारे लिए, मतलब जो भी क्रिएशन हुई है इस दुनिया में, इन दोनों के लिए उन दोनों का मतलब कोएग्जिस्ट होना जरूरी है, तो ये जिसमें तो हमने बेसिकली कॉन्शियसनेस बहुत को अलग पुरानी कर दिया। एक दावा है कि जिस आप मुझे जो मेरा अंदाज़ा है कि आप एक बहुत पुरानी डिबेट को एक दो नई एग्जांपल्स के साथ रिपीट कर रहे हैं कि अगर इंसान है तो फिर उसके पीछे कोई होना चाहिए, तो फिर ऑब्वियसली बात जाएगी कि फिर उसको किसने बनाया है। हम हम्म करीब करीब ठीक पहुंचे हैं हम। हम्म। ऐसी ही बात है। हाँ हाँ, कैसर भाई मैंने मैं वो, इनका मुद्दा, मैं इनका मुद्दा रख देता हूँ, सॉरी इटर्नल भाई, ताकि कैसर भाई को समझ आए हाँ हाँ, कि आप वो रख क्या दो। बात रख रहे थे। कैसर भाई मैंने इनसे पूछा था कि हम जो मैस आपको खासतौर पर मनुष्य यानी इंसान जो आपको नजर आ रहा है, ह्यूमंस भी जो हमें नजर आ रहे हैं, वो उनके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं बेसिकली, ये जो मैस हमें नजर आ रहा है उसका इंग्रेडिएंट क्या है, तो इन्होंने कहा कॉन्शियसनेस और मैटर। ठीक है, ये दो चीजें। मैंने कहा इनमें से पहले क्या था, कॉन्शियसनेस पहले था या मैटर पहले था? तो इन्होंने कहा दोनों को एग्जिस्ट करते हैं, दोनों नहीं को कोई एग्जिस्ट करते हैं। नहीं को एग्जिस्ट तो पाकिस्तान और इंडिया भी को एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन पाकिस्तान 14 अगस्त को बना, इंडिया 15 अगस्त को बना, 24 घंटे हम भी फर्क है। को एग्जिस्ट तो कोई चीज़ भी नहीं हो सकती है उसका। सिमुल्टेनियस एग्जिस्टेंस और को एग्जिस्टेंस ये दो अलग-अलग चीज़ें हैं। सॉरी, हाँ, सिमुल्टेनियस इमर्जेंस और को हाँ, एग्जिस्टेंस। जी जी। तो ये नहीं, जबरदस्त जबरदस्त क्रिएशन पॉइंट। के लिए दोनों का कोएग्जिस्टेंस होना जरूरी है, लेकिन हम ये मान सकते हैं कि कॉन्शियसनेस ऑलरेडी है, और उसके बाद हम ये सोच सकते हैं कि कॉन्शियसनेस की एबिलिटी से उसने मैटर, मतलब मैटर में इन्वॉल्व हुआ वो। नहीं देखिए, इसको इतनी हम सिंपल नहीं कर सकते कि हम्म कॉन्शियसनेस को हम डिफाइन कैसे करेंगे। दैट इज़ द क्वेश्चन वी नीड टू आस्क। इससे अगर आपकी मुराद है वो आम जो हम एक फिलोसॉफिकल मतलब लेते हैं कि वो कॉन्शियसनेस जिससे हम अपना सेल्फ समझते हैं कि देर इज़ अ ह्यूमन बीइंग एंड देर इज़ अ सेल्फ ऑफ ह्यूमन बीइंग, तो वो एक और चीज़ है। अगर आप उससे मतलब ये लेते हैं कि कोई ऐसी स्टेट जो इंसान को प्रिसीड करती हो, इंसान से पहले हो और बाद में जो इंसान बना है वो उसी की ही एक डेवलपमेंट है, डेवलप शेप है, तो मेरा ख्याल है ये कोई इतनी मुश्किल डिबेट नहीं है, कोई मुश्किल बात नहीं है। हम रिलीजियसली इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, अल्लाह ताला ने इसका इशारा कुरान में दिया हुआ है। मैं मुस्लिम मतलब पर्सपेक्टिव अपन से दोनों बात का कर रहा सोचना हूँ। एक जैसा ही है, लगभग लगभग। मतलब एक क्वेश्चन है कि हम इंसानों पे इतनी मुश्किल क्यों है, हमसे किसने पूछा, ये वो सो सो फोर, तो अल्लाह ताला ने वो कुरान में उसका उसका जिक्र है कि मैंने अमानत जो है, जो इनकी खिलाफत की अमानत, उससे मुराद है बहुत सी अपनी
क्रिएशंस के सामने रखी तो पीछे हुए और इंसान आ गया। आई मीन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट कि वो इंसान की फिजिकल फॉर्म होगी जो इस वक्त है, क्योंकि उस वक्त ना दुनिया थी, ना इंसान था, ना इस आदम अलैहिस्सलाम आइडियोलॉजी थे, को कुछ नहीं था। हाँ, इस तो आइडियोलॉजी अगर को एक आपसे चैलेंज कॉन्शियस की वो करके मुराद लेते हैं तो वो तो मेरा ख्याल है कि हम उस पे हाँ विद हाँ विद केयरफुल अप्रोच मेरा ख्याल है उसको ले सकते हैं। लेकिन अगर उससे हाँ मुराद आपकी सिर्फ शऊर है जो इस वक्त है, तो वो एक डिफिकल्ट पोजीशन हो जाएगी, क्योंकि उसकी हाँ एग्जिस्टेंस शऊर की जो है वो बहरहाल हाँ, ह्यूमन बॉडी को ही वो क्या उसे कहते हैं, उसको रिक्वायर करता है। हाँ। अनलेस कि आप लूसी वगैरह जैसी फिल्मों से मुतासिर हों कि कॉन्शियस को अपलोड कर दें और फिर किसी और बॉडी में चला जाए, और ये that obviously is a fictional, is not reality. प्लीज गिव मी 1 मिनट। मेरा एक वो है, एक चैलेंज आता है, मतलब इस जब हम इस टॉपिक पे हम सोचते हैं ना, थॉट एक्सपेरिमेंट में एक प्रॉब्लम ये आती है कि अगर कोई कॉन्शियसनेस एग्जिस्ट कर रही है ऑलरेडी, मतलब जो फर्स्ट कॉन्शियसनेस है रूट लेवल पे, अगर वो एग्जिस्ट कर रही है विथ एनी रीजन और विथआउट रीजन, हाँ हम उसको विथआउट रीजन बोलेंगे क्योंकि वो पहले से ही और हमेशा है। तो अगर कोई एक हो सकती है विथआउट रीजन, अगर कुछ भी हो सकता है एक चीज, तो विथआउट रीजन उसी के मल्टीपल चीज भी हो सकती है सिमिलर। नहीं, हम ये तो कोई आर्गुमेंट नहीं है ना कि कोई चीज विदाउट रीजन हो सकती है। आई मीन अनलेस कि हमें नहीं, अब मतलब गॉड एक को तो बोलते हैं ना कि गॉड विथआउट रीजन एग्जिस्ट करता है, मतलब उसका कोई कॉज नहीं है, वो डायरेक्ट कॉज है। जी, तो तो मैंने आपसे कहा। वो अगर कोई सा भी गॉड अगर विथआउट रीजन एग्जिस्ट कर सकता है, तो ऐसे मल्टीपल टाइम्स भी हो सकता है, मतलब मल्टीपल हो सकते हैं ना वो। हाँ स्पेसिफिक आपकी बात का जो आंसर है वो तो आपको बहुत दफ़ा मिल चुका है। आई एम वेरी श्योर ये कोई नया क्वेश्चन नहीं है। मैंने इसलिए कहा था कि क्या मैं करीब करीब आपकी बात को डिकंस्ट्रक्ट कर पाया हूँ कि ये कि खुदा को किसने बनाया, आखिरकार बात वहीं पे जानी है। तो देखिए, मैं जो रवायती बातें हैं वो तो मैं आपसे नहीं करूँगा, इसलिए कि वो तो आपको कई दफ़ा जवाब उसका मिला हुआ होगा। लेकिन आपने एक बात कही है जिससे जो इनहेरेंट फ्लो है आपकी रीजनिंग में वो सामने आता है, और वो ये है कि आप ये कह रहे हैं कि जब हम कोई थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं, एंड दैट्स वेयर द प्रॉब्लम इज। इसलिए कि आप जब थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आप ह्यूमन कॉग्निटिव फैकल्टीज को ही एम्प्लॉय कर सकते हैं, उसके बाहर नहीं जा सकते। वेयरएज़ जो हम बात करते हैं वजूद खुदा की, तो वजूद खुदा के हवाले से ये एक इमिनेंस का इशू नहीं है, मैटर नहीं है, ये ट्रांसेंडेंस का नहीं मैटर नहीं, है। आपको शायद मेरा बैकग्राउंड नहीं पता, मेरा एक एथेइस्ट टाइप का माइंडसेट है, तो मैं इस चीज पे बिलीव नहीं करता कि कोई सी भी चीज इंसान की बनाई हुई नहीं है। मतलब मेरे को लगता है कि आप भी जिस चीज को प्रोपोगेट करना चाह रहे हो ना, वो भी इंसान की बनाई हुई है, इसलिए मैं मुझे उसको मेरे बराबर ही मानूंगा थॉट एक्सपेरिमेंट के। मुझे लगता है कि मैं शायद हम दोनों एक पेज पे नहीं हैं। आप हम्म। इमिनेंस और ट्रांसेंडेंस के फ़र्क को समझते हैं? इसको हिंदी में आप बताएंगे क्या होता है? मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, एग्जैक्ट वर्ड मेरे मेरे या लबों नहीं फिर है। हम और कभी भी बात कर सकते हैं, क्योंकि कमेंट्स में मुझे गालियां बक रहे हैं लोग कि मैं बोर कर जी रहा जी हूँ, तो आप जी किसी जी अच्छी, जी हाँ नहीं किसी यार, अच्छे, गालियाँ नहीं देनी अब ये चाहिए। लो नहीं उनका नहीं मजा हो जाएगा, आपकी व्यूवरशिप हो नहीं 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 जाएगी। नहीं 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 इटर्नल भाई, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। कुछ तो लोग कहेंगे यार, लोगों का काम है कहना, कोई बात नहीं, उनका भी हक है, वो बाकी इतना मैं तो बोल यही तो सकते बोलूंगा कि हैं। गाइस मुझे गालियां मत बको, मैं चलो मतलब थॉट चलो कोई बात एक्सपेरिमेंट्स नहीं। देखें देखें, आपके लिए तो आपके लिए तो चीज एग्जिस्ट नहीं ना करती, आप तो हर चीज को रिजेक्ट करते हैं, आप उनकी गालियों को रिजेक्ट कर दें सिंपली, कर बस कोई देता बात हूँ मैं, लेकिन वो क्या, ठीक है। मैं मतलब नहीं चाहता कि वो चल बोर हो, क्योंकि वो मेरे भी बंदे चल, हैं। नहीं नहीं कोई बात नहीं, पीछे वाकई बंदे बैठे हैं और काफी ज्यादा टाइम आपको मिला है। और कैसर भाई ने जी भी बेसिक्स पर आपके साथ बात किया, तो कैसर भाई भी बेसिकली, सही बताऊं तो कैसर भाई भी कह रहे हैं कि आप एक ऐसी चीज पेश कर रहे हैं जो टू बी वेरी ऑनेस्ट बेसलेस है, ठीक है ना। तो बेसलेस बात है, उसकी कोई ग्राउंड नहीं है जिसके ऊपर खड़े होकर अच्छा मैच हो सके, अच्छा एक ओहो, जो है ना वो पंच स्टफ बने कि जिसके ऊपर हम प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है टर्नल भाई, अपना ख्याल रखिएगा। जी भाई, हाँ ठीक है, बहुत बाय। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू। हमारे साथ थे कैसर भाई, हमारे साथ रहेंगे। कैसर भाई, अगर आपकी इजाजत हो तो मेरी बिल्ली आपके सामने स्टेज से गुजरना चाह रही है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और थोड़ा अ, भला हो जाए आपकी गीता तो जी। जी जी, ये असल में मेरे साथ ये रहती है, खेलती कूदती है, तो काली बिल्ली आज थोड़ा रास्ता कट गई है। ओहो, ये अब मैं देख जिंक्सिंग के लिए हाँ, रखें ये। जी जी जी, अब हम देखते हैं कि कोई काली बिल्ली गुजर गई है, तो सनातनी भाई स्ट्रीम पर आते हैं, क्योंकि कहते हैं कि काली बिल्ली रास्ता काट गई। विष्णु प्रभाकर जी, एक मिनट एक मिनट, विष्णु प्रभाकर जी एक मिनट जरा रुकिएगा।
यार जो पहले तरतीब से लोग आए उनको ले लेते हैं। साइबर बाबा हमारे साथ हैं। साइबर बाबा जी कैसे? साइबर बाबा, ओ बाबा साइबर। वालेकुम सलाम। मुसलमान भाई हैं सलाम। साइबर बाबा जी? मुसलमान हैं? जी जी। थोड़ा सा फिर वेट कीजिएगा, मैं बड़ी माजरत चाहता हूँ। मैं समझा कोई एथियस्ट हैं क्योंकि नाम इस तरह का है साइबर बाबा। माजरत चाहता हूँ। तो पर अमर ये भाई वो देखिए, स्क्रीन का जो लेआउट है वो भी काइंडली चेंज कर दे, तो वैसे बड़ा गैर मुनासिब लगता है। और दूसरे वो स्क्रीन छोटी है तो वो सबको थोड़ी थोड़ी ज़्यादा स्पेस मिले तो नाम पढ़ने में आसानी हो जाती है, और जी ऑब्वियसली उससे बात भी थोड़ी आसान हो जाती है। जी 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 जरूर कैसर भाई, ये एक रीजन है जिसकी वजह से मैंने रखी हुई है, तो अच्छा। मैं इसको ठीक कर दूंगा जैसे ही मुझे मौका मिलता है। टायरॉन है ये। भाई आप नॉन मुस्लिम है ना? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मुसलमान हूँ मैं। वालेकुम सलाम। ठीक हो क्या प्यारे भाई? जरा वेट कीजिएगा टायरॉन भाई, आपको भी ले लेते हैं। तो नॉन मुस्लिम भाई को हम ले लेते हैं पहले कि ताकि वो इस्लाम पर अगर कोई बात करना चाहें। जी, हमारे साथ हमारे बड़े ही प्यारे दोस्त विष्णु प्रभाकर जी एक बार फिर प्रकट हो चुके हैं। जनाब विष्णु प्रभाकर जी, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं काली बिल्ली आपका रास्ता काट गई है। देखें अब आपके लिए शुभ है या अशुभ है। जी नमस्कार आमिर भाई। आदाब, वेलकम वेलकम। बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो रही थी भाई। जी जी जी। मुझे एक शब्द का मतलब पूछना था आपसे, सिर्फ मैं इसलिए 2 मिनट के लिए आपके पास आया था और बातचीत चल जरूर। रही थी, तो मैं ये मुनाफिक का क्या मतलब होता है ये मैं जानना चाह रहा था। एक मिनट, मैं चाहूंगा इससे पहले कि कैसर भाई इसके ऊपर बात करें। अब मैं बता दूं कि ये मैं क्यों पूछ रहा हूँ। इत्तफाकन मैं एक पाकिस्तानी ड्रामा देख रहा था, उसका टाइटल जी मुनाफिक था, तो उसके एक जी दो जी एपिसोड देखे तो मुझे उसका मतलब समझ में नहीं आया। एक्चुअल में मैं जी समझ नहीं पा रहा हूँ उस वर्ड का मतलब क्या होता है, तो मैंने कहा अच्छा आप ही से पूछ लेता हूँ, जी आप जी बेहतर बता जरूर। पाएंगे। इससे पहले कि कैसर भाई जो मुनाफिक है उसको डिफाइन करें, उस पर डिटेल में बात करें, मैं अपने नादरीन से कृपया रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आपकी स्क्रीन के ऊपर। आपका भी प्लीज गाइस लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। जाने मन शेयरिंग तो करो ना जाने मन, प्लीज करो ना। माय गॉड, कितने गंदे लोग हो तुसी। मुनाफिक दिखा मैंने दिया है, डिफाइन कैसर भाई कर देंगे। जी कैसर भाई। मेरा तो विष्णु भाई जो असली आपका क्वेश्चन है ना उस पे आइए। लंबी चौड़ी ऐसे जो होती है ना पीछे बिल्डअप करके क्रिएटिविटी अच्छा नहीं है। आपको भी पता है उसका क्या मतलब है, हमें भी क्या मतलब उसका पता है। तो आइए अपने क्वेश्चन पे। विष्णु साहेब जी, मैंने क्वेश्चन तो अलग ही रखा हुआ है। अच्छा भाई, अगर आपकी यही जिद कैसर है। भाई, हाँ कैसर भाई, ये जी थोड़े इस मामले के अंदर हैं, ठीक हैं, और ये वाकई जानना चाहते हैं शायद, तो मेरे ख्याल से आप थोड़ा सा इनको एक्सप्लेन कर दें तो शायद जी वो अगला सवाल मैं रख पाए। एक्चुअल वर्ड की मीनिंग ही जानना चाह रहा हूँ। मेरा सिर्फ यही पर्पज है कि एक्चुअल में इस वर्ड का मतलब क्या होता है, क्योंकि मैंने नेट पे भी सर्च किया तो मुझे एग्जैक्टली क्लियर हो नहीं पाया कि इसका वास्तव में मतलब क्या है। ये हिपोक्रेट को कहते हैं मुनाफिक। जी, हिपोक्रेट को मुनाफिक कहते हैं। हिपोक्रेसी की कोई सीमा होती है, वो और मोदी साहब नहीं कहते। हिपोक्रेसी का क्या मतलब होता है? मुनाफिक। मुनाफिक नहीं, हिंदी में इसका क्या मतलब होगा? कोई और दूसरा वर्ड जो मैं समझ पाऊँ। मैं फिर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जैसे जी, जी, मिसाल के एक्सप्लेन कर तौर दें। पे कोई लोग ये हाँ। कहें कि हमें अच्छे अमन के लिए काम करना चाहिए और हमें माइनॉरिटीज़ का ख्याल रखना चाहिए और हम सेकुलर हैं और ये वो सारा, लेकिन उनका जो अमल है वो ये हो कि मणिपुर में वो क्रिश्चियंस को मार दें, गुजरात में मुसलमानों को मार दें, कहीं सिखों को मार दें, कहीं क्या कर दें, यानी कि वो क्लेम्स और कर रहे हैं और उनके अमल कुछ और हैं। ये होता है हिपोक्रेट। हाँ विष्णु भाई, अब ये ना कहिएगा कि ये खीर बड़ी टेढ़ी है। नहीं, अभी भी मैं नहीं, मैं एक्चुअली लोकल एग्जांपल देनी चाहिए ना जो इंसान को समझ आ जाए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी भी मैं एक्चुअल में इसको पकड़ नहीं पाया चलें कि इनको हाँ मैं ठीक है, चलें। कैसर भाई की मिसाल आ गई। मैं अब आपको थोड़ा सा और तरीके से बता देता हूँ। मेरे ख्याल से कैसर भाई ने आपको जट की मिसाल और करंट अफेयर्स से मिसाल आपको दी है। मुझे लगता है इससे बेहतर कोई मिसाल हो सकती थी, मगर चलें। मेरे ख्याल से शायद आप चाह रहे हैं डेफिनेशन। मुनाफिक जो है वो दो तरह का है, एक है लुगवी और एक है इस्तिलाही। ठीक है, लुगवी जो है
यानी उसका लिटरल मीनिंग। तो लिटरल मीनिंग ऐसा बंदा जो धोखेबाज हो। धोखेबाज से मुराद ये है कि उसके मन में कुछ हो और जुबान पे कुछ हो। ठीक हो गया। और इस्तिलाही मीनिंग यानी उसका जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो उसका बैकग्राउंड है मुनाफिक का, वो ये है कि जो लोगों के सामने ईमान जाहिर करता हो मगर पसे पर्दा जो है वो इस्लाम की दुश्मनी रखता हो। और अगर ये दुश्मनी बढ़ जाती है तो वो मुनाफिक से निकलकर जंदीक की कैटेगरी के अंदर या जनादिका की कैटेगरी के अंदर आ जाता है। जी भाई। वो आमिर भाई वाकया ये है जी जी कि मेरे जैसे नॉन पंजाबी स्पीकर्स एंड इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज कि जिन्होंने पंजाबी सीखी है, मादरी ज़ुबान नहीं है, वो किसी के पास गए तो उन्होंने पूछा कि वो कहीं बात खैर हो रही थी, उन्होंने कहा कि यार वो बंदा वेख है बड़ा डफल जा है। तो उसने कहा डफल का मतलब क्या होता है? तो उसने कहा वो डफल यार हडक नू कहंदे आ। तो आगे से कहता नहीं यार डफल ही ठीक है। तो मैंने इसीलिए हड़प इनको बताया ताकि ये डफल पे आ जाए। तो जी जी आपने धोखेबाज का, तो धोखेबाज क्या नहीं, धोखेबाज तो किसी एक ने भी नहीं बोला। नहीं, शुरुआत आपने धोखेबाज से की है। इसका मतलब विष्णु भाई ये है कि आप पहले से मीनिंग जानते हैं, आप वो वर्ड सुनना चाह रहे हैं। नहीं, एक्चुअल में मुझे नहीं मालूम, नहीं तो मैं पूछता ही नहीं तो बता दिया। एक आपको एक एग्जांपल दे दी और आपको डेफिनेशन भी दो प्रकार की दे दी। एक लिटरल मीनिंग दे दिया और एक उसका लिटरल मीनिंग मुझे थोड़ी सी समझ में आई उस एपिसोड के रिगार्डिंग। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सर। थैंक यू सर। क्या हुआ? बस मैं ये पूछने ही आया था आपसे, इसका मतलब क्या होता है? अच्छा ठीक है, यानी आप जो करने अच्छा ठीक है, वो आप जो करने आए थे उसका बता रहे हैं कि क्या? अच्छा ठीक है, वो लिटरल मीनिंग पे ठीक बैठता है विष्णु भाई, वो सही कहा आपने। थैंक यू विष्णु भाई, थैंक यू। वो लिटरल मीनिंग अगर आप अपने ऊपर चस्पा तो वो बिल्कुल ठीक है, उसमें हमें कोई मसला नहीं है, क्योंकि आप खुले हिंदू हैं तो हम आपको इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो मुनाफिक नहीं कहेंगे। बट जो लिटरल मीनिंग आप लेना चाह रहे हैं उस पर अगर आप समझते हैं, आप पूरे उतरते हैं, तो विष्णु भाई कोई मसला नहीं है। बड़ा बड़ा धन्यवाद, आप हमारे साथ आए। कैसर भाई, एक आपके पुराने दोस्त हैं स्केप्टिक एग्नोस्टिक पाक स्लैश पाक पंजाबी स्लैशां जड़ियां ने अगे वधदियां जा रही ने, अल्लाह ही खैर करे। अस्सलाम वालेकुम। नहीं इतने पुराने नहीं, अल्लाह माफ करेगा, भी 2-3 साल ही हुए, बल्कि 2 साल भी नहीं शुरू हुए। कैसे हैं जी तो यार अच्छा ये तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप लोगों के ये इल्हाद और ये वो वगैरह की एज भी तो इतनी ही है ना। हाँ मैंने कहा कह रहे हैं ना कि 2-3 साल ही हुए हैं, तो अर्ज करने का मतलब ये है कि आप लोगों के नजरियात की उम्र भी तो 2-3 साल ही है। नहीं सर, मैं तो बड़ा पुराना काफिर हूँ, लेकिन अपना अच्छा अमीर भाई पंजाबी जी हो सकती है, मैं इसका थोड़ा जा पंजाबी नेशनलिस्ट हुआ हूँ या उर्दू जी। अच्छा देखें, कैसर भाई जो हैं वो भी पंजाबी स्पीकिंग हैं, मैं भी पंजाबी थोड़ी बहुत बोल लेता हूँ, गो के ताल्लुक यूपी से है, मगर जो मेजोरिटी हमें सुन रही है वो असल में पंजाबी नहीं समझ पाएंगे। पंजाब यानी ਤੁਹਾਡਾ मतलब हाँ, चढ़दा पंजाब। मैं बस ये कहना सी कि बड़ा मजा ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਟ੍ਰੀਮਾਂ ਦਾ, लेकिन लास्ट काफी ਸਟ੍ਰੀਮਾਂ ਤੋਂ ਟੁੰਨੀ ਪਰੇਡ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ 2-3 ਸਟ੍ਰੀਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫਿਲਾਸਫੀਕਲ ਵੀ, ਉਹ ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਰੋ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਟੂ ਬੀ ਓਨੈਸਟ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਫ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਵੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਕੈਪਟਿਕ ਐਗਨੋਸਟਿਕ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਜੇ ਮਨ ਦੀ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖਣ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੌਪਿਕ ਰੱਖਣਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ ਸਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਅਲੀਨਾ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਪਈ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਰੈਪਿਡ ਫਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੀਲਡ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਡੋਮੇਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ, ਸਿਸਟਮਸ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਬਹਿਸੀਅਤ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਇਲ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਤੇ ਉਹ ਫੀਲਡ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀ,
ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ। ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਕੈਦੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਕੈਦ ਫਿਰ ਵੀ ਥੋੜੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, YouTube ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀਜ਼ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕੈਦ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੌਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੈਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੀ 3rd ਐਪੀਸੋਡ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਆਲਮੋਸਟ ਉਸ ਵਕਤ ਹੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰਾਂ ਪੋਸਟ ਮਾਡਰਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਵ ਥੈਂਕ ਟੂ। ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਤੇ ਕੈਸਰ ਭਾਈ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਬਿੱਲੀ ਰਸਤਾ ਕੱਟ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ, ਮੇਰੇ ਫੈਨ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਲੈਣਾ। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। काफी दिन बाद जो है वो ये आए हमारे पास, तो मैंने सोचा कैसर भाई की मौजूदगी में इनको ले ही लेते हैं। कैसर भाई एक और साथी हमारे साथ आए हैं, हाँ ठीक है, ये आए थे प्रद्युमन पाठक। राम राम जी 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 जी, अल्लाह अकबर। कैसे हैं भाई? बढ़िया है भाई, आपका शुक्र है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ज्वाइन किया अगेन पाठक भाई। पाठक जी सर, मेरे को आपका एक खंडन करना था। मेरा खंडन? जी, आपने एक रेफरेंस दिखाया था तो उसका खंडन करना था, क्या मैं कर सकता हूँ? जी जी जरूर सर, खंडन करें, टनाटन खंडन करें। सर, आपने बृहद आरण्यक उपनिषद का 6:4:18 दिखा के कहा था कि बीफ खाने की बात है उधर। जी जी दिखाओ फिर से एक बार। जी सर, अभी दिखा देता हूँ, ये आपकी स्क्रीन पे है जी ठीक है। क्या दिखा रहे थे आप? राय बहादुर बाबू जालिम सिंह इसका अनुवाद किया है, ठीक है, और ये आपके सामने, बस ठीक है जी। अब मैं जो बोल रहा हूँ वो खोलो। नहीं, आप खोलेंगे, खंडन कौन कर रहा है? अच्छा, मैं खोलूं? ठीक जी जी आप खोलेंगे, ठीक है। जस्ट अ सेकंड। जी जी जरूर। मेरे को 2 मिनट दीजिएगा बस। जी जी जरूर, टेक योर टाइम। आप स्क्रीन शेयर कर दीजिएगा, मुझे पता चल जाएगा, ठीक है। मैं एक भाई को ले लेता हूँ उतनी देर में कैसर भाई की मौजूदगी में, क्योंकि मैं फायदा उठाना चाह रहा हूँ कि कैसर भाई की मौजूदगी में कुछ लोग बात करना चाह रहे होंगे। मोहम्मद अली भाई हमारे साथ हैं, आप बात कर सकते हैं मोहम्मद अली भाई। मोहम्मद अली, माइक म्यूट है आपका। जी सर, वेलकम। माइक म्यूट है मोहम्मद अली भाई। चलें जी, मोहम्मद अली भाई का चांस, माजरत चाहता हूँ। इलियास एमडी हमारे साथ है। अच्छा मैं एक चीज बता दूं यहाँ पर, आई एम रियली सॉरी कैसर भाई, एक मिनट जरा मैं एक जुमला सिर्फ बोलना था। कैसर भाई के आने से पहले कई मुस्लिम्स आए थे, तो नॉन मुस्लिम्स की वजह से उनको स्टेज से साइड पे करना पड़ा था। मैं बड़ी माजरत चाहता हूँ, हो सकता है कोई पहली दफा आया हो उससे बात ना हो पाए, मैं बड़ी माजरत चाहता हूँ, मगर ये है कि तरतीब को, पैटर्न को फॉलो करना पड़ता है, तभी हम कुछ सीख भी सकते हैं और कुछ सिखा भी सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी। इलियास भाई, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी भाई। आमिर भाई और कैसर भाई कैसे हैं? मैं इंडिया से बात कर रहा हूँ। जी जी भाई। मेरे आमिर भाई से एक थोड़ा रेफरेंस लेना था, इसलिए आपको मेरे चार्ट में आया था। मैं रेफरेंस लेना था आपने? हाँ, किस चीज का? वो आप एक लाइव स्ट्रीम में ये कह रहे थे कि यजुर्वेद में एक ऐसा प्रार्थना है करके, ये आप बोले थे, क्या बोल के वो क्या बोले तो जी जी जी, सबको वैदिक कर दे या विनाश कर दे या अपने वश में कर दे बोल के एक बात बोले थे लाइव स्ट्रीम में। जी जी जी, थोड़ा उसका मेरे को रेफरेंस जरूर पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको रेफरेंस सेंड कर दूंगा। आर्या समाज के बानी स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो आर्या समाज के लिए वैदिक प्रार्थनाएं इकट्ठी की हैं, जिसका नाम है आर्य भवनाय, उन प्रार्थनाओं की अगर आप पीडीएफ फाइल निकालेंगे उसमें आपको ये प्रार्थना मिल जाएगी। एक चीज तो अभी चूंकि मैंने बताया जैसे फोन के ऊपर हूं, तो जरूर अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम पर रब्ता करेंगे तो मैं आपको वो रेफरेंस सेंड कर दूंगा। तो बेसिकली वो, जी जी,
आपको मैं इंस्टाग्राम से मैसेज भी करा, मेरे भाई आप नहीं देखे, तकरीबन 6 दिन हो गए। ओ आई एम रियली सॉरी। कौन सी इसी आईडी से किया है, इलियास से ही? हाँ यही है, मेरा फोटो यही है। चलें ठीक है, मैं अभी